हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे गेट एग्ज़ाम के बारे में कि गेट एग्ज़ाम होता क्या है एंड इसका सिलेबस क्या है और इसका पैटर्न क्या होता है। जो गेट एग्ज़ाम है उसको देने के बाद हम एमटेक कर सकते हैं, हम किसी पीएसयू में नौकरी कर सकते हैं या हम प्रोफेसर लग सकते हैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या एमटेक करने के बाद हम पीएचडी करके प्रोफेसर लग सकते हैं, एमटेक के बाद भी इमीडिएटली हम प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड जो लोग आईआईटी जेई के थ्रू अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, लाइक जिनका एम था कि हमें आईआईटी में स्टडी करना है, तो गेट एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं उन्हें एमटेक करने के लिए आईआईटीज़ में। गेट इज़ लाइक जीवन दान फॉर ऑल ऑफ देम कि उनको एक नया मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को सुधारने का एंड आईआईटी में जाके अच्छा पैकेज ग्रैब करने का। आज हम चलो डिस्कस करते हैं अभी कि जो गेट का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड जो इसका ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 आवर्स। और जो इसमें दो टाइप के सेक्शन होते हैं, एक होते हैं जनरल एप्टीट्यूड, एक होते हैं जैसे अगर आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है तो कंप्यूटर साइंस, अगर कोई और सब्जेक्ट चूज़ किया है तो वो सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो वो होते हैं। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और नेट क्वेश्चन। इसमें कुछ कॉम्प्रीहेंशन वगैरह ये सब नहीं करना होता, तो वो काफ़ी बेनिफिट होते हैं। इसमें सिंपल ऑप्शंस दी होती हैं, उसको टिक करना होता है, या फिर न्यूमेरिकल होते हैं। और न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एमएसक्यू में भी नेगेटिव मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि और अच्छी बात है। हालांकि एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो ये जनरल एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चंस होते हैं और जो आपके सब्जेक्ट वाइज हैं वो 55 क्वेश्चंस होते हैं। और हम अगर एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो 13 मार्क्स का आता है, एंड जो आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हैं जैसे एल्गोरिदम्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो वो सब 72 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। तो अगर हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं एंड जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में होती है और 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क कटता है एंड 2 मार्क क्वेश्चन के लिए 2/3 कटता है, एंड एमएसक्यू और नेट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये नीचे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है कि अगर जनरल एप्टीट्यूड है वो 15 नंबर का होता है, 15 मार्क्स का होता है, एंड जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है वो 85 नंबर के होते हैं। और टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है और 180 मिनट्स होते हैं, यानी कि 3 घंटे होते हैं आपके पास पूरा अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है। अभी बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। सिलेबस मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँगा, अगर आपको बाकी सिलेबस देखने हैं तो आप इजीली गेट की वेबसाइट पे जाके, लाइक आईआईटी की कोई भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये कंप्यूटर साइंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है, इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं +1 +2 में, बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से वो थोड़ा नया होता है। उसमें भी जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स अगर देखें तो वो आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी +2 में। उसके बाद सेक्शन 2 डिजिटल लॉजिक, सेक्शन 3 आपका आ जाता है काउ मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसका सेक्शन 4 में प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, सेक्शन 5 में एल्गोरिदम्स। ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जो लोगों को सबसे डिफिकल्ट लगता है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर लगता है, ये सबसे डिफिकल्ट लगता है और कुछ लोग तो इसको छोड़ के चले जाते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको छोड़ के जाए। अगला है थ्योरी ऑफ कंपटीशन, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट, सबसे इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है थ्योरी ऑफ कंपटीशन। कंपाइलर डिज़ाइन भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन के बेस, पहले थ्योरी ऑफ कंपटीशन करते हैं फिर कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट होता है, इसमें जो मेमोरी वाला पार्ट आ जाता है ना लास्ट में, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो इसको अच्छे से करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। एंड डेटाबेसिस में भी जैसे 1NP 2NP ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है डेटाबेसिस में। एंड लास्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसका कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो लोग इसको कभी कंप्लीट नहीं करते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स है ना, तो उसको पहले उठा लो। अगर आपका एम है कि आपको ना टॉप 10 टॉप 20 में लेके आना गेट में, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स और काउ को आप एक बार ख़त्म कर दो, उसके जो बाकी इजी सब्जेक्ट्स हैं वो आप आराम से करते जाना। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आसान है बट इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, इसलिए लोगों को ये टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में।
तो ये हमने आज एक जनरल ओवरव्यू लिया कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एंड गेट क्यों देते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। गेट के बेनिफिट्स तो बहुत है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी गेट देने के बाद, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना सब्जेक्ट कितने नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगी कि आपकी कंपनीज भी क्रैक होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्विच की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपको नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आप इजीली स्विच कर पाएंगे। उनके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, या फिर एल्गोरिदम में आपको कोडिंग में हेल्प हो जाएगी, एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स करके। तो डेफिनेटली गेट की तैयारी तो हर एक को करनी चाहिए, एंड अपनी फील्ड के बारे में एक्सपर्टीज होना, ठीक है, वो एक अलग ही बात है। तो गेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली गेट आपको देना चाहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।